आज का हमारा टॉपिक है फोर्थ क्लास की इंग्लिश का फिफ्थ लेसन नंबर 4। नाम है विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद। आज हम जानेंगे स्वामी विवेकानंद जी के बारे में। चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं और वर्ड मीनिंग भी साथ के साथ हम करेंगे। आपने वर्ड मीनिंग जो है कॉपी में लिखने हैं और उनको अच्छी तरह अंडरस्टैंड भी करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। विवेकानंद द ग्रेट सन ऑफ इंडिया। Vivekanand, the great son of India, was born on 12th January 1863 to Vishwanath Datta and Bhuvaneshwari Devi in Simla, a part of big city Kolkata. Vivekanand, the great son of India. विवेकानंद इनका नाम है, ये आपको तस्वीर दिखाई दे रही है जो द ग्रेट सन ऑफ इंडिया, भारत का महान सपूत। सन मतलब बेटा, सपूत ग्रेट महान। भारत के इस महान सपूत जो विवेकानंद जिनका नाम है, उनका जो जन्म है वाज बोर्न, वाज मीन्स था, बोर्न जन्म हुआ ऑन 12 जनवरी 12 जनवरी 1863 को विश्वनाथ दत्ता, ये इनका पिता का नाम है, इनके पिता का नाम है विश्वनाथ दत्त एंड भुवनेश्वरी देवी, ये इनकी माता जी का नाम है। तो क्वेश्चन पेपर में आ जाता है कि उनके पेरेंट्स का क्या नाम था, फादर और मदर का। तो वहां पर आप ये याद रखें, विश्वनाथ दत्ता एंड भुवनेश्वरी देवी। इन शिमला, शिमला एक जगह का नाम है जो कोलकाता में है। जैसे बड़े शहर में एरिया होता है तो उस जगह का नाम है शिमला, ए पार्ट ऑफ बिग सिटी इन कोलकाता। कोलकाता के जैसे बड़े शहर में, यानी कि एक बहुत बड़े शहर कोलकाता के उसमें भाग में शिमला जिसका नाम है, वहां पर विश्वनाथ दत्त और भुवनेश्वरी देवी के घर 12 जनवरी 1863 को इनका जन्म हुआ। नेक्स्ट पढ़ते हैं। ही हैड ए डिवाइन ग्लो। डिवाइन का मतलब होता है, डिवाइन एक वर्ड है DIVINE, डिवाइन। डिवाइन का मतलब दैवीय, यानी कि देवताओं की तरह, जिसको हम बोलते हैं दैविक। ग्लो, ग्लो हम इंग्लिश में बहुत बार सुनते होंगे बच्चे कि उसके चेहरे पे बहुत ग्लो है। तो ग्लो का मतलब होता है नूर या चेहरे की चमक। ऑन हिज face at the time of his birth means जन्म, और at the time का मतलब जन्म, at the time of his birth मतलब जन्म के समय उनके चेहरे पर दैवी या दिव्य चमक थी या दिव्य नूर था। his father उसके पिताजी, was kind and helpful to the poor and needy. His father was kind मतलब दयालु, and helpful का मीनिंग जो दूसरों की मदद करते हो, हेल्प करते हो, मददगार यानी कि, और to the poor गरीबों की, poor means गरीब, and needy जरूरतमंद। तो उसके पिताजी गरीबों और जरूरतमंदों के प्रति दयालु और सहायक थे, यानी कि मददगार थे, उनकी मदद करते थे। हिज मदर उनकी माताजी वाज ए डीपली रिलीजियस लेडी। रिलीजियस का मीनिंग है धार्मिक, डीपली गहरी यानी कि जो बहुत ज्यादा धार्मिक, डीपली रिलीजियस बहुत धार्मिक। उनकी माताजी बहुत ही धार्मिक विचारों की महिला थी, या उनकी माताजी बहुत ही धार्मिक थी। अपार्ट फ्रॉम, एक वर्ड है अपार्ट फ्रॉम फैमिली ड्यूटीज, अपार्ट फ्रॉम फैमिली ड्यूटीज शी स्पेंट हर टाइम इन सिंगिंग एंड नरेटिंग स्टोरीज फ्रॉम टू ग्रेट एपिक्स। इसको मैं दोबारा पढ़ता हूं। अपार्ट फ्रॉम फैमिली ड्यूटीज, पारिवारिक जो जिम्मेदारियां, ड्यूटीज जिम्मेदारी,
फर्ज, यानी कि घर के फैमिली मतलब घर के काम करने के बाद या घर की जिम्मेदारियां पूरी करने के बाद शी स्पेंट, वह अपना जो समय हर टाइम स्पेंट मतलब बिताती थी, वह जो अपना समय बिताती थी वह कौन, उनकी माताजी, विवेकानंद की माताजी भुवनेश्वरी देवी, जो कि एक बहुत ही धार्मिक विचारों की महिला थी। और वह अपना काम, घर का काम करने के बाद या घर की जिम्मेदारी करने के बाद, पूरी करने के बाद अपना जो समय है वो किसमें बिताती थी, सिंगिंग एंड नरेटिंग स्टोरीज फ्रॉम टू ग्रेट इपिक्स, सिंगिंग गाने में और नरेटिंग बताने में या सुनाने में, यानी कि स्टोरीज कहानियां, फ्रॉम टू ग्रेट इपिक्स, फ्रॉम टू ग्रेट मैंने महान, इपिक्स महाकाव्य या हमारे पौराणिक ग्रंथ, द रामायण एंड द महाभारत, यानी कि वे जो अपना समय है घर के काम करने के बाद या घर की जिम्मेदारियां पूरी करने के बाद वे अपना समय रामायण और महाभारत, दो महाकाव्यों के को गाने में या इनकी कहानियां सुनाने में बिताती थी। They both took great care of their children's education and good upbringings. They both, वे दोनों, अब वे दोनों कौन, इनके माता पिता, इनके माता पिता, क्योंकि ऊपर जो है इनके माता और पिता का जिक्र हुआ है, उनके बारे में बताया है। They both took great care, केयर मतलब देखभाल, ऑफ देयर चिल्ड्रंस बच्चों की, एजुकेशन शिक्षा, एंड गुड अपब्रिंगिंग अच्छा पालन पोषण करना, अपब्रिंगिंग उसको पालन पोषण करना। तो वे दोनों अपने बच्चों की शिक्षा और उनके पालन पोषण का की पूरी केयर करते थे या पूरी उनकी देखभाल करते थे बच्चों की, भाई उनको कोई कमी ना हो एजुकेशन के प्रति और उनके अपब्रिंगिंग यानी कि पालन पोषण, ताकि उनकी सेहत से संबंधित। एट द टाइम ऑफ बर्थ, ये देखिए, एट द टाइम ऑफ बर्थ दे नेम्ड वीरेश्वर, दे नेम्ड हिम वीरेश्वर। एट द टाइम ऑफ बर्थ का मतलब जन्म के समय, दे नेम्ड उन्होंने उसका नाम रखा वीरेश्वर, वीरेश्वर इनका नाम रखा विवेकानंद जी का। बट his name was too long for children to say it with ease, कि उनका जो नाम था बच्चों के लिए आराम से लेने में या बच्चे उसको आराम से लेने में उनको दिक्कत थी, बड़ा लंबा नाम था, इसलिए बच्चे उनको आराम से नहीं बोल पाते थे। सो मतलब इसलिए, एवरीबॉडी हर कोई, स्टार्टेड कॉलिंग हिम नरेंद्र, तो हर किसी ने उसे नरेंद्र कहना शुरू कर दिया, क्योंकि जो वीरेश्वर नाम था वो बच्चों को लेने में दिक्कत थी, तो इसलिए उन्होंने सभी ने क्या करना शुरू कर दिया, नरेंद्र कहना शुरू कर दिया इनको। तो इनके बचपन का नाम क्या हुआ, नरेंद्र, और इनका जन्म के समय इनका नाम हुआ वीरेश्वर। तो इस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नरेंद्र चाइल्डहुड, नरेंद्राज चाइल्डहुड, इनका बचपन, चाइल्डहुड का मतलब बचपन, तो इनका जो बचपन था वो कैसा था वो भी देख लेते हैं। ये एक बहुत ही महान पर्सनैलिटी हुए हैं इंडिया की। नरेंद्र, ये देखिए, नरेंद्राज चाइल्डहुड वाज रिमार्केबल, रिमार्केबल मतलब याद रखने योग्य या यादगार था। क्या था, फॉर द इंसिडेंट्स दैट रिवील्ड हिज करेज, करेज मतलब साहस, प्रेजेंस ऑफ माइंड बुद्धि का जो दिमाग की उपस्थिति, प्रेजेंस मतलब उपस्थिति या हाजिर जवाबी यानी कि ठीक समझदारी, एंड इंटेलिजेंसी बुद्धिमानी कि, यहां से दोबारा पढ़ते हैं दो लाइनों को, नरेंद्राज चाइल्डहुड वाज रिमार्केबल फॉर द इंसिडेंट्स, इंसिडेंट घटनाएं, दैट रिवील्ड का मतलब जिन्होंने उसका एक तरह से पर्दा उठाना या उसके बारे में और जानकारी देना,
हिज करेज, उसके साहस, और प्रेजेंस ऑफ माइंड, उसकी बुद्धि या दिमाग की तेजी और इंटेलिजेंसी, बुद्धिमत्ता। तो इन चीजों के बारे में बचपन से ही यानी कि कुछ ऐसी घटनाएं घटी जिन्होंने नरेंद्र के साहस और उनकी दिमाग की तेजी और बुद्धिमत्ता को रिवील कर दिया या बुद्धिमत्ता का परिचय दिया। ही वॉज वेरी नॉटी, नॉटी मीन्स शरारती, कि वह बहुत शरारती थे। लाइवली, जीवंत थे, यानी कि एक होता है कि बच्चे अपने ही ख्यालों में खोए रहते हैं और वो बड़ा ही जिंदा दिली जिसको कहते हैं। एंड प्लेफुल, और बहुत ही यानी कि नटखट स्वभाव के थे, जो बचपन में ज्यादातर बच्चे होते हैं, बहुत शरारती, लिवली और प्लेफुल। ही लव्ड बर्ड्स एंड एनिमल्स, वे पशु और पक्षियों से प्रेम करते थे, उनको अच्छे लगते थे। द क्वालिटीज ऑफ, क्वालिटीज का मतलब विशेषताएं या गुण, ऑफ लीडरशिप, लीडरशिप मतलब नेतृत्व, यानी कि लोगों के नेतृत्व करना। जैसे कैप्टन होता है टीम का, तो वो अपनी टीम का नेतृत्व करता है, उनको गाइड करता है। इसी तरह लीडरशिप का भी मतलब होता है कि कैप्टनशिप करना। इन हिम वर विजिबल सिंस हिज चाइल्डहुड, कि उनके बचपन से ही विजिबल दिखाई देती थी या दिखती थी, कि उनके बचपन से ही उनके अंदर जो लीडरशिप की क्वालिटी थी, नेतृत्व की जो विशेषता थी या गुण था, वो बचपन से ही दिखाई देता था। या बचपन में ही कुछ ऐसे इंसिडेंट हुए, जैसे हम कई बार कहते हैं कि ये बच्चा ऐसे कर रहा है, ये गुण है इसमें, तो बड़ा होके भी ये ऐसा बनेगा। तो हिज फेवरेट गेम वाज किंग एंड द कोर्ट। हिज फेवरेट, हिज मतलब उसका, फेवरेट पसंदीदा, जो पसंद था, गेम खेल जो था, वाज किंग एंड द कोर्ट, किंग एंड द कोर्ट नाम के खेल खेलते थे वो, तो वो उसका पसंदीदा खेल था। ही वुड ऑलवेज प्ले द रोल ऑफ ए किंग, कि वह हमेशा राजा का रोल प्ले करता था, यानी कि जैसे बच्चे नाटक करते हैं, तो उसमें वह हमेशा क्या बनता था, राजा। तो जी जो ये दिखाता था कि वह, उसको शुरू से ही लीड करना अच्छा लगता है, लीडरशिप अच्छी लगती है। एंड हिज प्लेमेट्स, प्लेमेट्स साथ खेलने वाले, उसको सहयोगी या उसके दोस्त, वुड एक्ट एज मिनिस्टर्स एंड कॉर्टरीज, तो जो उसके साथ खेलने वाले थे वो क्या बनते थे, वो खुद तो राजा बनता था और उसके साथ वाले क्या बनते थे, मिनिस्टर्स यानी कि मंत्री, और कॉर्टरीज दरबारी, राजा के दरबार में बहुत सारे दाएं और बाएं लोग बैठे होते हैं, तो उनको कॉर्टरीज बोलते हैं। ही एंड हिज फ्रेंड्स, वह और उसके दोस्त, ऑफन प्रैक्टाइज्ड मेडिटेशन, ऑफन प्राय, एक होता है कि जो डेली ही करना होता है, वो तो हम लिखेंगे कि डेली या एवरीडे, लेकिन ये होता है कि कभी कभार, ठीक। तो प्राय यानी कि डेली नहीं, लेकिन फिर भी ज्यादातर करते हैं, उसको ऑफन बोलते हैं। प्रैक्टाइज्ड, प्रैक्टाइज्ड मतलब अभ्यास करते थे। मेडिटेशन, मेडिटेशन का मतलब है ध्यान लगाना, जिसको हम सिमरन, कुछ लोग सिमरन करना बोलते हैं, कुछ मेडिटेशन परमात्मा का नाम लेते हैं, इस तरीके से अपने अपनी वर्डिंग बोलते हैं। मेडिटेशन का मतलब ध्यान लगाना, उसमें आप आईज बंद करके हल्की सी और ध्यान लगाते हैं साइलेंट बैठ के। तो वह और उसके दोस्त ध्यान का अभ्यास करते थे, प्राय ध्यान का अभ्यास करते थे। वाइल मेडिटेटिंग, वाइल मेडिटेटिंग, ध्यान करते समय, वाइल मेडिटेटिंग का मीनिंग ध्यान करते समय, नरेंद्र could sit in the same posture for a long time। पोस्चर मतलब होता है शरीर की एक स्थिति। जैसे कुछ लोग क्या होते हैं, ऐसे साधु की तरह हाथ पे, यहाँ घुटनों पे हाथ रख के ऐसे बैठ जाते हैं, यानी कि जो लंबे समय तक, वह नरेंद्र जो है ध्यान करते समय लंबे समय तक एक ही मुद्रा में
लंबे समय तक बैठ सकता था। ये होता है कि कई बार कुछ ज्यादातर बच्चों के साथ क्या होता है, वो एक ही मुद्रा में या एक ही स्थिति में ज्यादा देर तक नहीं बैठ सकते, क्योंकि बच्चों का मन चंचल होता है, तो वो कभी इधर देखेंगे उधर देखेंगे, कभी खड़े होंगे कभी बैठेंगे। लेकिन वह क्या था, नरेंद्र जब मेडिटेशन करता था, ध्यान लगाता था, तो एक ही मुद्रा में लंबे टाइम तक वह बैठ सकता था। एंड ही वुड लुक लाइक ए लिटिल बुद्धा, ही वुड लुक लाइक ए लिटिल बुद्धा, और वह ऐसा लगता था किसकी तरह, लाइक ए लिटिल बुद्धा, और वह एक छोटे बुद्ध की तरह दिखाई देता था। आपने बुद्ध की प्रतिमा देखी होगी, वे हमेशा ध्यान में होते हैं, ध्यान लगाए होते हैं, और इसलिए ये नरेंद्र भी लिटिल बुद्धा, छोटा बुद्ध दिखाई देता था जब वह बचपन में मेडिटेशन करता था। वन डे व्हेन दे वर मेडिटेटिंग, वन डे एक दिन, व्हेन दे वर मेडिटेटिंग, जब वे अभ्यास कर रहे थे। वे कौन, ये वे में आ गया नरेंद्र और उसके दोस्त अभ्यास कर रहे थे, ध्यान कर रहे थे। एक दिन जब वे ध्यान कर रहे थे, ए ब्लैक स्नैक केम नियर देम, ए ब्लैक स्नैक केम नियर देम, उन एक काला सांप उनके पास आया। केम मैंने आया, नियर मैंने पास, देम मैंने उनके, एक काला सांप उनके पास आया। ऑल द चिल्ड्रन शाउटेड, शाउटेड मतलब चिल्लाए, जैसे ही सांप दिखाई दिया तो बच्चे चिल्लाए। एंड रेन अवे, और भाग गए वहां से, अवे मतलब वहां से दूर, और दूर भाग गए, यानी कि उठ के वहां से ध्यान लगाने के लिए बैठे हुए थे, वहां से उठ के दूर भाग गए। बट मीन्स लेकिन, नरेंद्र डिड नॉट इवन मूव फ्रॉम हिज प्लेस, कि वह प्लेस मैंने जगह, नरेंद्र अपनी जगह से हिला भी नहीं, कि वो तो दौड़ गए लेकिन नरेंद्र, मुंह मैंने हिलना, नरेंद्र अपनी जगह से हिला भी नहीं। ही केप्ट हिज आईज क्लोज्ड, उसने केप्ट मैंने रखी, आईज आंखें, क्लोज्ड बंद, उसने अपनी आंखें बंद रखी, जैसे मेडिटेशन में बैठे होते हैं, जैसे उसको कुछ पता ही ना हो। द स्नेक क्राउल्ड ऑन द फ्लोर एंड लेफ्ट विदाउट causing any harm. The snake crawled, crawled मतलब रेंगता, रेंगा, यानी कि रेंग के ही चलता है सांप, तो सांप फर्श पर रेंगते हुए रेंगा या रेंगते हुए चला, एंड लेफ्ट और छोड़ गया, लेफ्ट मतलब छोड़ दिया, विदाउट काजिंग, काजिंग मैंने कारण करना, यानी कि उनको कोई एनी हार्म, कोई नुकसान पहुंचाए बिना, कोई नुकसान पहुंचाए बिना या किसी तरह की हानि किए बिना ही वह फ्लोर पर रेंगते हुए चला गया। नरेंद्र एट स्कूल, नरेंद्र स्कूल में, अब स्कूल का एक इंसिडेंट इसमें आएगा। नरेंद्र वाज गुड एट स्टडीज, नरेंद्र वाज गुड एट स्टडीज, गुड एट स्टडीज का मतलब होता है पढ़ाई में अच्छा, गुड के साथ एट, और अगर उसके साथ आप कोई सब्जेक्ट या पढ़ाई लगाओगे, गुड एट का मतलब किसी चीज में अच्छा, जैसे गुड एट स्विमिंग, स्विमिंग में अच्छा, गुड एट राइटिंग, राइटिंग में अच्छा, गुड एट इंग्लिश, इंग्लिश में अच्छा, तो इस तरह से ये एट का यहाँ पर यूज होता है। एज वेल एज गेम्स, कि वह नरेंद्र जो है पढ़ाई के साथ साथ, एज वेल एज जब लग जाता है तो उन यानी कि दोनों चीजों में, भाई गुड एट स्टडीज एज वेल एज गेम्स, कि गेम्स और पढ़ाई दोनों में ही बहुत अच्छा था, यानी कि उस वह पढ़ाई में बहुत अच्छा था और खेल में भी बहुत अच्छा था। तो इसकी लाइन की हिंदी बनती है, नरेंद्र पढ़ाई के साथ साथ खेलों में भी बहुत अच्छा था। ही लिसनड, ही लिसनड, अब इसमें जो टी है, टी साइलेंट है, लिस्टन नहीं बोलना, कई बच्चे लिस्टन बोल देते हैं, तो टी इसमें साइलेंट रहता है। लिसनड टू द टीचर केयरफुली, केयरफुली ध्यान से, ही लिसनड सुनता था, लिसनड मैंने सुनता था, वर्ड्स को सही बोलना है।
तो इसको हम बोलेंगे लिसन्ड। हिज टीचर केयरफुली, वह अध्यापक को ध्यानपूर्वक सुनता था। ही कुड रिकॉल वट एवर was taught by the teacher, कि जो अध्यापक द्वारा पढ़ाया गया था, taught, ये taught TAUGHT taught, by taught मतलब पढ़ाया गया, जो अध्यापक द्वारा पढ़ाया जाता था वह उसे याद कर लेता था, यानी कि उसको सेम एज इट इज बता सकता था। He never used to forget anything even if he listened it for the first time. He never used to forget anything. Forget मैंने होता है भूलना, anything कुछ भी, never मैंने कभी नहीं, तो वह कभी नहीं भूलता था, कुछ भी नहीं भूलता था। Even if, चाहे कि कह देते ना, चाहे वो एक बार ही सुना हो फिर भी वह उसे भूलता नहीं था। यानी कि लिसन मैंने सुना, और चाहे उसने उसके फर्स्ट टाइम पहली बार ही सुना हो कुछ, तब भी वह उसे भूलता नहीं था, या तब भी वह कुछ भी नहीं भूलता था, चाहे उसने वो पहली बार ही सुना हो। नेक्स्ट देखते हैं। वंस नरेंद्र वाज पनिश्ड एट स्कूल। वंस एक बार, वंस मतलब एक बार, नरेंद्र वाज पनिश्ड, पनिश्ड मतलब सजा दी गई उसको, सजा हुई उसको। सजा का मतलब स्कूल में, सजा का मतलब टीचर ने डांटा होगा, यही सजा होती है स्कूल में। एट स्कूल, एक बार स्कूल में उसको सजा मिली। द ज्योग्राफी टीचर, ज्योग्राफी के अध्यापक, ज्योग्राफी होता है भूगोल, जिसमें हम भूगोल के बारे में जानते हैं। भूगोल के अध्यापक ने आस्क्ड हिम, पूछा, उससे पूछा, आस्क्ड पूछना, हिम मैंने उसको, एक क्वेश्चन, एक प्रश्न, which he answered correctly, which he answered correctly, जिसका उसने सही जवाब दिया। भूगोल के अध्यापक ने उनसे एक प्रश्न पूछा जिसका उसने सही उत्तर दिया। बट द टीचर थॉट मैंने सोचा, टीचर ने सोचा, अध्यापक ने सोचा, नरेंद्र वाज रॉन्ग, कि नरेंद्र गलत है। मिसअंडरस्टैंडिंग हुई दोनों में, तो उसने सही आंसर दिया था, बट अध्यापक ने सोचा कि ये आंसर गलत है। ही पनिश्ड हिम, उसने उसको सजा दिया, उसको डांट दिया। द बॉय प्रोटेस्टेड, द बॉय प्रोटेस्टेड, यानी कि बच्चे ने, बच्चा मतलब नरेंद्र ने अपनी बात का बचाव किया कि भाई उसने आंसर सही दिया है। अब टीचर को लगा कि ये गलत है, टीचर ने उसको डांटा या सजा दी, तो बच्चे ने अपना बचाव करते हुए कहा, या बच्चे ने अपनी बात पर अडिग रहते हुए कहा कि आई हैव, ये क्या है, आई हैव नॉट कमिटेड एनी एरर, एरर मैंने होता है गलती, कमिटेड करना, कि मैंने कोई गलती नहीं की सर। आई हैव नॉट कमिटेड एनी एरर सर, कि सर मैंने कोई गलती नहीं की। आई एम श्योर, मुझे पूरा विश्वास है। वट आई सेड इज राइट, जो मैंने कहा है, वट आई सेड, जो मैंने कहा है, इज राइट, सही है। टीचर को जब लगा कि वो गलत बोल दिया उसने और उसको सजा दी, तो बच्चे ने अपनी बात पर अडिग रहते हुए, या बच्चे अपनी बात पर सही उसके रहते हुए कहा कि सर मैंने कोई गलती नहीं की, मैंने जो, मुझे पूरा विश्वास है, या मैं श्योर हूं इस मामले में, मैं आश्वस्त हूं, जो मैंने कहा है वो सही है। दिस मेड द टीचर नॉट ओनली फ्यूरियस मतलब उग्र, यानी कि आग बबूला, यानी कि जैसे कई बार कोई टीचर है और उसके सामने बच्चा कुछ बोल जाए, तो टीचर को गुस्सा आ जाता है कि बच्चे ने मेरे सामने ऐसे बोला कैसे। तो इसी तरीके से वह टीचर भी, वह अध्यापक भी आग बबूला, केवल आग बबूला ही नहीं हुए, नॉट ओनली, इसका मतलब ऐसा ही नहीं हुआ, नॉट ओनली फ्यूरियस का मतलब आग बबूला ही नहीं हुए, बट आल्सो, ये जो दो वर्ड हैं, बट आल्सो और ये नॉट ओनली,
ये आपस में इंटरलिंक हैं। जहां पर नॉट ओनली आ गया वहां पर बट आल्सो भी आएगा, ये ध्यान रखें। फ्यूचर में ये आपके ग्रामर में काम आएगा कि जहां पर नॉट ओनली आ गया तो उस सेंटेंस में आपको क्या आएगा, बट आल्सो भी आएगा ही आएगा। ये है नॉट ओनली और इसके साथ आएगा बट आल्सो। बट आल्सो लेड हिम टू स्लैप नरेंद्र। स्लैप मतलब थप्पड़ मारना। कि अध्यापक इससे, इससे मतलब किससे, कि उसने जब ये कहा कि सर मैंने कोई गलती नहीं की, मुझे पूरा विश्वास है जो मैंने कहा है वो सही है। इससे क्या हुआ, इससे अध्यापक केवल आग बबूला ही नहीं हुआ बल्कि उसने उसे थप्पड़ भी लगा दिया। नरेंद्र को एक थप्पड़ भी मारा। When नरेंद्र रिटर्न्ड, रिटर्न मतलब वापस आना, होम घर। जब नरेंद्र घर आया छुट्टी के बाद, his eyes were filled with tears। टीयर्स, टीयर्स होते हैं आंसू। His eyes उसकी आंखें, filled भरी हुई, आंखों, with tears आंखों से, आंखों में यानी कि उसके आंसू थे, या उसके आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। यानी कि उसको लगा कि मैंने तो सही बोला था, टीचर ने फिर भी मारा। तो ऐसे बच्चे करते हैं, घर जाकर जैसे ही मम्मी या पापा दिखाई देंगे उनको रोना आ जाता है। तो ऐसे ही नरेंद्र को भी जब वो घर पहुंचा तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। ही नरेटेड, ही नरेटेड, नरेटेड का मतलब होता है घटना का, जैस जो घटना थी वो उसको बताना कि भाई ये हुआ, टीचर ने पूछा था, मैंने बताया था। तो पूरी उसने घटना की जानकारी दे दी। एवरीथिंग मैंने हर एक चीज, कोई भी बात उसने छुपाई नहीं। टू हिज मदर उसकी माता को, उसने अपनी माता को पूरी घटना की बात बता दी। हिज मदर उसकी माता जी। कंसोल्ड, कंसोल्ड का मतलब होता है, कंसोल का मतलब सांत्वना देना। जैसे हम क्या कहते हैं जब किसी के साथ कोई बुरा हो जाए या कोई चोट लग जाए तो हम भी कहते हैं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हो जाता है, ठीक है, तो हिम्मत रखो, ऐसे मतलब इस तरह के शब्द बोलते हैं हौसला देने के लिए। तो उसकी माता ने उसे सांत्वना दी, कोई कोई बात नहीं बेटा, मैं टीचर से मिलूंगी। हिम उसको, उसकी माता ने उसे सांत्वना दी। एंड सेड और कहा, माय सन मेरे बेटे, मेरे पुत्र, व्हाई डू यू केयर इफ यू आर राइट। अगर व्हाई डू यू केयर तुम क्यों परवाह करते हो, क्यों डरते हो, चिंता मत करो। इफ यू आर राइट अगर तुम सही हो तो तुम क्यों डरते हो। अगर तुमने सही कहा है, अगर तुम सही हो अपनी जगह, तो फिर व्हाई डू यू केयर क्यों परवाह करते हो, क्यों डरते हो। ऑलवेज फॉलो द ट्रूथ, फॉलो द ट्रूथ, ये बहुत बार वैसे भी आ जाता है, ऑलवेज फॉलो द ट्रूथ, हमेशा सच का साथ रखो, यानी कि हमेशा सच के साथ रहो, सच, झूठ मत बोलो। वट एवर मे हैपन कुछ भी हो जाए, वट एवर मे हैपन कुछ भी हो जाए, हैपन मैंने घटना, घटित होना होती है, वट एवर जो भी, कि जो भी हो जाए सच के साथ रहो, सच का साथ मत छोड़ो। लेटर, लेटर मैंने बाद में। When the teacher realized, realized मतलब उसको महसूस हुआ, अनुभव हुआ कि his mistake उसकी गलती, अध्यापक को बाद में, उस दिन के बाद, जब कुछ दिन बाद अध्यापक को महसूस हुआ या अध्यापक ने अनुभव किया कि भाई ये तो उसकी ही गलती थी, खुद टीचर की ही, his mistake he regretted it। रिग्रेटेड का मतलब होता है पश्चाताप करना। तो जैसे हमसे कोई गलती हो जाती है और बाद में हमें पता चलता है कि ये तो भाई गलत हो गया, तो हम क्या करते हैं, हम सॉरी बोल देते हैं अपने सामने वाले को जिसके साथ हमने कोई गलत व्यवहार किया हो, उसको कुछ गलत कह दिया हो, तो हम क्या कहते हैं, भाई सॉरी मेरे से गलती हो गई, मुझे इसका दुख है। तो इसी प्रकार अध्यापक को भी जब पता चला कि गलती उससे गलती हुई है तो उसने भी इसका पश्चाताप किया। चलिए आगे देखते हैं। नरेंद्र ए ब्रेव बॉय एक बहादुर लड़का था वो, जैसा कि ऊपर आया ही था कि एक बहुत बहादुर था, निडर था, डरपोक नहीं था बिल्कुल भी, इसकी याददाश्त बहुत अच्छी थी इनकी, और ये गेम और स्टडी दोनों में बहुत अच्छे थे। तो चलिए इसमें भी एक अच्छी आपको यहाँ पर एक
सुनाने को मिलेगी, बहुत अच्छी बात। नरेंद्र वाज ए ब्रेव बॉय। नरेंद्र वाज ए ब्रेव बॉय। ब्रेव मैंने बहादुर, निडर और बॉय लड़का। नरेंद्र एक बहादुर लड़का था। वन डे एक दिन, while नरेंद्र and his friends were playing in the garden, कि वो जब एक दिन किसी गार्डन में या बगीचे में, बाग में खेल रहे थे बच्चों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ। they heard a voice calling, उन्होंने एक आवाज सुनाई दी। heard मैंने सुनाई दी, वॉइस आवाज, कॉलिंग जो कह रही थी, यानी कि वो आवाज क्या कह रही थी? रन रन, घोस्ट घोस्ट। दोबारा बोलिए, रन रन, घोस्ट घोस्ट, भागो भागो, भूत भूत। भाई जैसे कई बार क्या है, कोई आवाज लगाता है, भाई ये मत करो, ऐसा मत करो, दूर से, अरे रुको रुको रुको, ऐसे करता है। तो उनको आवाज जो आई पीछे से कि भागो भागो, भूत है भूत है। There is a ghost in that tree. There is a ghost. Ghost मतलब भूत। कि इस पेड़ में, जिस पेड़ पे वो चढ़े हुए थे खेलने के लिए, इस पेड़ में भूत है। आवाज जो पीछे से कोई लगा रहा था, उनको क्या कह रहा था कि भागो भागो, भूत है भूत है, इस पेड़ में भूत है। Hearing these words, hearing these words, इन शब्दों को सुनते ही, hearing these words का मतलब इन शब्दों को सुनते ही या ये बात सुनते ही, all boys ran away in fear. fear मतलब होता है डर, fear means डर, ran away भाग गए, कि सभी बच्चे डर कर भाग गए। ऐसा सुनते ही या ये शब्द सुनते ही सभी बच्चे डर कर भाग गए। अब उसके बाद क्या हुआ? बट द बॉय नरेंद्र, लेकिन जो नरेंद्र लड़का था, स्टूड खड़ा, फियरलेस एंड, फियरलेस मतलब बिना डरे, फियर मतलब डर होता है, लेस जब लग जाता है किसी शब्द के साथ तो वो विपरीत उल्टा अर्थ हो जाता है। फियर डर और लेस नहीं, यानी कि बिना डर के, निडर बनकर। एंड आस्क्ड कि बट द बॉय नरेंद्र स्टूड फियरलेस, और लेकिन जो लड़का नरेंद्र था वो निडर होकर खड़ा रहा। एंड आस्क्ड मैंने पूछा, और उसने पूछा द गार्डनर, गार्डनर माली, गार्डन मैंने होता है बाग और गार्डनर उस बाग का माली। तो उसने माली से पूछा, जो आवाज लगा रहा था पीछे, वेयर इज द घोस्ट, वेयर मीन्स होता है कहाँ, इज द घोस्ट, घोस्ट कहाँ है, भूत कहाँ है, वो पूछता है। बाकी बच्चे तो सुन के ही भाग गए, उन्होंने भूत देखा थोड़ा था, लेकिन ये पूछता है कि कहाँ है भूत। आई डोंट सी एनी घोस्ट इन द ट्री, मुझे तो पेड़ में कोई भूत दिखाई नहीं देता, या मुझे तो कोई दिखाई नहीं दिया। आई डोंट सी दिखाई नहीं दिया, एनी घोस्ट, एनी मैंने कोई, घोस्ट भूत, इन द ट्री कि मुझे तो पेड़ में कोई भूत दिखाई नहीं दिया, भूत कहाँ है। तो इस तरीके से ये बहुत ही निडर था। तो आपने भी अपने लाइफ में निडर बनना है, सच के साथ हमेशा रहना है, झूठ नहीं बोलना, झूठे आदमियों का साथ नहीं देना, और अगर आप सच्चे हो तो फिर उस पर अडिग रहो, उससे हटो मत। तो चलिए अब लास्ट का जो कुछ लाइनें हैं इस लेसन की। नरेंद्र बिकम्स स्वामी विवेकानंद। अभी तक हम देखिए, हम लेसन का नाम था स्वामी विवेकानंद, और बात हमने सारी की है नरेंद्र नाम के एक बच्चे की। तो अब इन लाइनों में आएगा कि वो जो नरेंद्र नाम का लड़का है, हाउ ही बिकम्स स्वामी विवेकानंद, कि वो स्वामी विवेकानंद कैसे बना। नरेंद्रज हैबिट, हैबिट मतलब होता है आदत या स्वभाव, फियरलेसनेस निडरता का स्वभाव था, लव फॉर मैनकाइंड, लव फॉर मैनकाइंड इंसान या आदमी के प्रति उसकी जो प्यार था, इंसानियत का प्रति प्यार था। एंड कंसंट्रेशन एकाग्रता, मतलब किसी चीज पे पूरी तरह ध्यान लगाना या पूरी तरह उस बात पे रहना, उस दिमाग में कोई और चीज, जैसे हम कई बार पढ़ रहे होते हैं
तो अगर हमारा पूरा ध्यान पढ़ाई पे है तो मतलब उसको हम बोलेंगे हम कंसंट्रेशन है, अपनी पढ़ाई पर कंसंट्रेट हैं। लेकिन अगर ऐसा हो कि आप बुक सामने रखी है और ध्यान हमारा कभी क्रिकेट के मैच में है, कभी अपने फ्रेंड्स के साथ कोई खेल, मैं ये खेल लूंगा, मैं ये करूंगा, तो वहां पर हम कहेंगे कि हमारी जो कंसंट्रेशन है वो नहीं है। तो कंसंट्रेशन का मतलब एकाग्रता। मेड हिम वन ऑफ द ग्रेटेस्ट स्पिरिचुअल लीडर of mankind, and thereafter he began to be known as Swami Vivekananda. He was deeply inspired by the teachings of the Gita. He was deeply inspired by the teachings of Gita. चलिए दोबारा एक बार पढ़ लेते हैं और इसका हम हिंदी में मीनिंग समझ लेते हैं। नरेंद्राज हैबिट ऑफ फियरलेसनेस, नरेंद्र की जो निडरता, लव फॉर मैनकाइंड मतलब जो इंसान के प्रति या आदमी के प्रति, मानव जाति के प्रति उसका जो प्यार था, यानी कि सभी आदमियों को वो प्यार से देखते थे और प्यार से ही बिहेव करते थे। कंसंट्रेशन और उसकी एकाग्रता, ये जो तीन चीजें थी, ये पेपर में आ भी जाता है कि कौन सी चीज है जिनसे उसको स्पिरिचुअल लीडर बनाया जिसने, तो वो चीजें हैं तीन, ये फियरलेसनेस, लव फॉर मैनकाइंड एंड कंसंट्रेशन। मेड हिम वन ऑफ द ग्रेटेस्ट, ग्रेटेस्ट का मतलब होता है सबसे महान, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट जितने भी बड़े महान लोग हैं उनमें से एक। स्पिरिचुअल होता है आध्यात्मिक, स्पिरिचुअल का मतलब आध्यात्मिक। लीडर, लीडर क्या होता है, नेतृत्व करने वाला। ऑफ मैनकाइंड एंड देयर आफ्टर, कि उन्हें इंसानियत का या मनुष्यता का उसमें सबसे महान लीडर्स में से, सबसे महान आध्यात्मिक नेतृत्व करने वालों में से उसे वन ऑफ द लीडरशिप, यानी कि उनमें से एक बना दिया। किन चीजों ने, फियरलेसनेस ने, निडरता ने, और लव फॉर मैनकाइंड इंसान के प्रति प्रेम, और एकाग्रता, ये इन तीन चीजों ने उसे जो है मनुष्यों में आध्यात्मिक जो नेतृत्व का जो लीडर उसको बनाया। एंड देयर आफ्टर, और इसके बाद, देयर आफ्टर इसके बाद, ही बिगेन टू बी नोन एज स्वामी विवेकानंद, और उसे स्वामी विवेकानंद के नाम से जाना जाने लगा। नरेंद्र से वो स्वामी विवेकानंद हो गए। ही वॉज डीपली इंस्पायर्ड, इंस्पायर्ड का मतलब उससे प्रभावित थे, यानी कि हमारे दिमाग में या हम लाइफ में जो भी कुछ बनते हैं तो हम कहीं ना कहीं से प्रेरणा लेते हैं, किसी बुक से, किसी टीचर से, किसी आदमी से। हमें लगता है कि हम ये बात सबसे सही है और हम उनको फॉलो करना शुरू कर देते हैं। तो इसी तरह नरेंद्र भी जो बाद में स्वामी विवेकानंद बना, वो इंस्पायर्ड बाय टीचिंग्स, टीचिंग्स का मतलब होता है शिक्षाएं, ऑफ द गीता, गीता जो पुस्तक है, जो महाभारत का एक भाग है जिसमें श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को उपदेश दिया है जीवन के बारे में, उसकी जो शिक्षाएं थी उनसे बहुत प्रभावित थे। वे गीता की शिक्षाओं से बहुत प्रभावित थे। तो इस तरीके से ये जो लेसन हमारा रीडिंग इसकी कंप्लीट होती है। यहाँ पर क्या है देखिए, अराइज, ये बड़ा अच्छा स्लोगन है। आपने अपनी अपनी बुक्स में, नोटबुक्स में इस स्लोगन को लिखना है बड़े बोल्ड अक्षरों में कलर करते हुए। ये क्या कहते हैं, अराइज, अराइज मतलब उठो, अवेक, जागो। जागने का मतलब नींद से जागने का नहीं, कि ज्ञान जो आपके दिमाग में जो अंधविश्वास है या जो आपके दिमाग में अज्ञानता है उसको दूर करो। एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रीच्ड, और जब तक, गोल मतलब लक्ष्य, जो आपका टारगेट है, तो जब तक लक्ष्य ना मिले तब तक रुको नहीं, यानी कि उठो, जागो और लक्ष्य की प्राप्ति तक रुकना नहीं। तो ये उनकी टीचिंग है। बहुत ही महान लीडर हुए हैं। और आपने जो ये लेसन अभी हमने पढ़ा है इसको बार बार रिपीट करना है, ताकि आप जो वर्ड्स इसमें आए हैं, बड़े बड़े वर्ड्स भी आए हैं, जैसे फियरलेसनेस काफी बड़ा वर्ड है, आपने इन वर्ड्स को नोटबुक में लिखना है
और उसको बोलने की प्रैक्टिस करनी है बार बार। कोई भी अगर वर्ड आपको सही बोलना नहीं आता तो इस वीडियो को बार बार वहीं से देखना स्टार्ट करें और इसके साथ टीचिंग की रीडिंग की प्रैक्टिस करें, क्योंकि रीडिंग मस्ट है। और उसके बाद इसके कुछ वर्ड्स मीनिंग है। देखिए, डिवाइन, डिवाइन का मतलब गॉडली या दैविक, यानी कि देव, परमात्मा की तरह, या जैसे परमात्मा के चेहरे पर नूर पिक्चर्स में, फोटो में दिखाई देता है, उसी तरीके से दैविक है, यानी कि देवताओं से संबंधित। ग्लो मतलब शाइन, चमक, नूर। इपिक, इपिक का मतलब लॉन्ग पोएम, लंबा महाकाव्य, यानी कि महाकाव्य बोलते हैं कि उसको, लंबी कविता को। रिवील्ड, उजागर करना। मेडिटेशन, ध्यान लगाना, ये हम बता ही चुके हैं। पोस्चर, शारीरिक स्थिति, यानी कि किसी भी एक तरीके से बैठना और उसी तरीके में फिर खड़े बैठे रहना। फ्यूरियस, आग बबूला होना, बहुत अधिक गुस्से में। कंसोल, कंसोल का मतलब सांत्वना देना या ढांढस देना। रिग्रेट, पछतावा या दुखी महसूस होना कि हमसे गलत हो गया, तो ये हम पहले बता चुके हैं। तो इस तरीके से आपने इस लेसन को पढ़ना है। अब उस पढ़ने के बाद चलिए देखते हैं आगे क्या है। कुछ एमसीक्यू है इसमें। कंप्लीट द सेंटेंस बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शंस। कंप्लीट द सेंटेंस बाय चूजिंग करेक्ट ऑप्शंस। तो इसमें क्या है, नरेंद्र वाज बोर्न, अब ये ऑप्शन दे दिए, और ये आपके लेसन में आया भी था जनवरी 12, 1863, तो इसमें ऑलरेडी जिसकी ये बुक से पीडीएफ मैंने बनाई है उसने किया हुआ है। उसके बाद है नरेंद्र मदर वाज, तो ये भी ये आया, देखिए नरेंद्रज मदर वाज, ये रहा इसमें। हिज मदर वाज डीपली रिलीजियस, ये रहा यहाँ पर, डीपली रिलीजियस लेडी। तो यहाँ पर क्या, केयरलेस लेडी, ब्रेव लेडी, रिलीजियस, तो रिलीजियस वाला इसमें सही है और इसमें ये सही है। उसके बाद विश्वनाथ दत्त वाज काइंड एंड हेल्पफुल, ये भी लेसन में ही आया, पहले पैरे में ही है। नरेंद्र चाइल्डहुड वाज रिमार्केबल फॉर एडवेंचर्स, ये भी लाइन में ही आया, पहरे में आया है, एडवेंचर्स इंसिडेंट। अब क्वेश्चन आंसर है, तो क्वेश्चन के आंसर मैंने ये नीचे लिख दिए हैं, ये रहा, आप यहाँ से अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं इनको। ये देखिए पहला क्वेश्चन है, वेयर वाज विवेकानंद बोर्न, यहाँ पर बोर्न वर्ड आना था जो मिस हुआ है यहाँ पर, बोर्न BORN, ये देखिए यहाँ पर ये वर्ड जो है आपने लिखना है, ठीक है। तो ये इसमें एक मिस्टेक है, आपने ठीक कर लेनी है, वाज की जगह क्या लगाना है, बोर्न, इसको काट देना है और यहाँ पर क्या आ जाएगा, बोर्न, BORN, बोर्न, कि उनका जन्म कहाँ हुआ। तो जगह का नाम देना, वेयर का मतलब कहाँ, कहाँ में जगह आएगी, तो इन शिमला कोलकाता, इतना बहुत है। What did children call विवेकानंद इन हिज चाइल्डहुड, चाइल्डहुड बचपन में उसके जो बच्चे हैं, उसके नहीं मतलब बच्चे जो उसके साथ थे उसे क्या बुलाते थे, नरेंद्र, तो आंसर है नरेंद्र। नाम रखा था वीरेश्वर, बट नाम लंबा था इसलिए बच्चे ले नहीं पाते थे, तो उन्होंने इसको नरेंद्र कहना शुरू कर दिया। उसके बाद है, वाज नरेंद्र पनिश्ड राइटली बाय हिज ज्योग्राफी टीचर, क्या नरेंद्र को उसके ज्योग्राफी टीचर ने या अध्यापक ने, भूगोल के अध्यापक ने उसे सही सजा दी थी। गिव वन रीजन फॉर योर आंसर, कोई अपने उत्तर का एक कारण भी देना है, कल्ला यस नो नहीं बताना, उसका रीजन भी देना है। तो आंसर क्या है, नो, वो राइट नहीं थी सजा उसकी। ही वॉज नॉट पनिश्ड राइटली बिकॉज हिज आंसर वॉज करेक्ट, वह उसे सजा सही नहीं थी, सजा उसको जो दी गई थी वो सही नहीं थी क्योंकि उसका आंसर या उसका उत्तर सही था। What qualities of Narendra made him one of the greatest spiritual leader of mankind? उसे इंसानियत का महान आध्यात्मिक गुरु या आध्यात्मिक जो नेता है
या नेतृत्व करने वाला, उसको किन क्वालिटीज ने बनाया? यही जो मैं ऊपर बता के हटा था आपको, फियरलेसनेस, लव फॉर मैनकाइंड एंड कंसंट्रेशन। तो ये जो 3 क्वालिटीज थी, इनके कारण उसको इस महान श्रेणी में रखा गया है। तो आगे की हम एक्सरसाइज नेक्स्ट उसमें करेंगे वीडियो में। अब वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, तो आप सिर्फ इतना ही करें, और अगर आपको अच्छा लगे तो इसको शेयर जरूर करें, ताकि और दोस्तों को भी ये वीडियो देखकर उनके भी क्वेरीज क्लियर हो जाए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।